गांव में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। हर तरफ खुशी का समा था। बाजार रंग बिरंगी झंडियों और लाइट से सजा हुआ था। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने और कपड़े सजे हुए थे। बच्चे खुशी खुशी नए कपड़े खरीद रहे थे और घरों में मजेदार खानों की खुशबू फैल रही थी। सफेद शेर भी अपने दोस्त हमजा और करीम के साथ ईद की तैयारियां कर रहा था। वो सब मिलकर ईद के दिन के लिए खास पकवान बना रहे थे। सफेद शेर ने दूध और सवैयां निकाली और बड़ी एहतियात से अपनी खानदानी तरकीब के मुताबिक शीर खुरमा बनाने लगा। हमजा जोश से बोला, वाह, ईद का असल मजा तो शीर खुरमा खाने में है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और हम सब खूब मजे से खाएंगे। सब ने दिल लगाकर मजेदार शीर खुरमा बनाया। जब शीर खुरमा तैयार हो गया तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई। हर कोई इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब ईद की सुबह सब मिल बैठेंगे और इस मजेदार शीर खुरमे से लुत्फ अंदोज होंगे। अगली सुबह ईद का चांद नजर आने की खुशखबरी सुनाई गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहने लगे। हर कोई ईद के दिन गले मिलने की रवायत अदा कर रहा था। सफेद शेर ने अपनी बेहतरीन सफेद लिबास पहनी और दोस्तों के साथ मस्जिद चला गया। ईद की नमाज के बाद सब लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौटे। घरों में दस्तरख्वान सज गए और मेहमान नवाजी का सिलसिला शुरू हो गया। सफेद शेर, हमजा और करीम ने दस्तरख्वान पर बैठकर शीर खुरमा खाने की तैयारी की। चलो, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब हम मजे से शीर खुरमा खाएंगे, करीम ने खुश होकर कहा। जैसे ही वो सब पहला चम्मच खाने वाले थे, अचानक दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक हुई। हमजा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुरा आदमी खड़ा था। इसके कपड़े पुराने और बुसीदा थे। चेहरे पर भूख और थकन के आसार नुमाया थे। बुरे आदमी ने धीमी आवाज से कहा, बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। आज ईद है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकते हो? हमजा ने हैरत से पीछे देखा। इसने सोचा, दस्तरखान पर इतना मजेदार खाना रखा हुआ है और ये बुरा आदमी भूखा है, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। करीम आहिस्ता से बोला, हमने तो खास तौर पर अपने लिए शीर खुरमा बनाया है। अगर हमने ये दे दिया तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? सफेद शेर खामोशी से ये सब देख रहा था। इसने बुरे आदमी के चेहरे की तरफ देखा, फिर अपनी प्लेट में रखे हुए शीर खुरमे की तरफ देखा। अचानक इसके दिल में एक ख्याल आया, असल ईद दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है, सिर्फ खुद मजे लेने का नाम नहीं। सफेद शेर ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर अपनी प्लेट बुरे आदमी की तरफ बढ़ा दी। चचा, ये लीजिए, ये हमारे घर का खास शीर खुरमा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बुरा आदमी हैरानी से सफेद शेर की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने मेरी मदद कर दी, मेरी ईद बना दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने अपनी खुशी मेरे साथ बांटी। ये देखकर हमजा और करीम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने अपनी प्लेटों से कुछ शीर खुरमा बुरे आदमी की प्लेट में डाल दिया। बुरे आदमी ने पहला नवाला खाया और खुशी से मुस्कुराया। ये जिंदगी का सबसे मजेदार शीर खुरमा है। बुरे आदमी को खुश देखकर सफेद शेर और इसके दोस्तों को दिली सुकून महसूस हुआ। तभी एक नया ख्याल इनके जहन में आया, अगर एक आदमी भूखा है तो हो सकता है गांव में और भी लोग हों जिन्हें ईद के दिन कुछ खाने को ना मिला हो। सफेद शेर ने ये कहा। हमजा और करीम ने इस ख्याल से इत्तेफाक किया। वो सब मिलकर गांव में निकले और हर घर तक पहुंचे जहां गरीब लोग रहते थे। जो भी बचा हुआ खाना और मिठाइयाँ थी वो सब बांटने लगे। गांव के दूसरे लोगों ने भी ये मंजर देखा तो वो भी इस नेकी में शामिल होने लगे। कुछ लोगों ने नए कपड़े दिए, कुछ ने मिठाइयाँ बांटी और कुछ ने पैसे और खिलौने गरीब बच्चों को दे दिए। जब शाम हुई तो पूरे गांव में एक नई खुशी की लहर दौड़ रही थी। जो लोग पहले गरीब और उदास थे, अब वो भी खुशियों में शरीक हो चुके थे। बुरा आदमी एक बार फिर सफेद शेर के पास आया और बोला, बेटा, आज तुमने मुझे सिखाया कि असल ईद दूसरों को खुश करने में है। सफेद शेर ने मुस्कुराकर बोला, यही तो हमारी ईद का असल मजा है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखा रही है कि ईद का असल मकसद सिर्फ अपने लिए खुशियां मनाना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटना है। जब हम अपनी खुशियां किसी और के साथ बांटते हैं, तब ही हमें हकीकी खुशी मिलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने आज किसी के साथ अपनी ईद की खुशियां बांटी?